बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। बात कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले एक फिगर डिस्कस कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ L है और विड्थ जो है या ब्रेथ बोलेंगे B है, ठीक है। जस्ट इमेजिन लेंथ अगर दिया है, ओके, लेंथ अगर दिया है और ब्रेथ की डिफरेंट वैल्यूज है तो एरिया में क्या चेंज आएगा। लेंथ फिक्स है, यहाँ लेंथ है 13 सेंटीमीटर और बी जो है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी अलग अलग वैल्यू दिया है, तो जिससे एरिया हमें किस पैटर्न में मिलेगा, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन या ये सेम चीज या क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिस्कस करना है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, तो हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर लिख लिया। तो सॉल्यूशन में भी मेंशन करेंगे हम लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सेम रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है जिसमें विड्थ या ब्रेथ की डिफरेंट वैल्यूज दी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या दिया है, विड्थ या ब्रेथ बी इज इक्वल टू क्या दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां हमें एक फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर यह लेंथ ऑलरेडी दिया है फिक्स है 30 सेंटीमीटर और बी वैरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो हर एक बी के लिए एरिया भी चेंज होगा। देखते किस तरीके से चेंज होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितना है 13 और ब्रेथ कितना है 12, दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमें लिख लेना है, ठीक है। तो 12 3 से कितना होगा 36, 3 बैलेंस 12 1 जा 12 प्लस 3 इट इज 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, इट इज द एरिया व्हेन अ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर। सेकंड सब क्वेश्चन में ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड सब क्वेश्चन में ब्रेथ कितना दिया 10 सेंटीमीटर। इसके लिए भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना, इट इज फिक्स्ड 13 ही लेना है। ब्रेथ की वैल्यू यहाँ चेंज हो चुकी है 10, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते, ये आ जाएगा 130 और यहाँ यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट में दिया है इसमें कि जब ब्रेथ 8 सेंटीमीटर अगर होगी तो एरिया क्या होगा, ठीक है। ब्रेथ कितना दिया है यहाँ, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 13 और ब्रेथ है यहाँ 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 8 3 जा 24, ओके, 8 1 जा 8 प्लस 2 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, फाइंड द लीनियर पैटर्न, फाइंड द लीनियर पैटर्न टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए बच्चों, एक टेबल हमने बनाना है। सबसे पहले या चेंज क्या हो रहा है, ब्रेथ चेंज हो रही है जिसके वजह से एरिया भी चेंज होगा। अब देखिए या ब्रेथ कितनी दी है, सबसे पहले तो 12 दी है, फिर 10 दी है, फिर 8 दी है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 2 से डिक्रीज हो रही है। एक पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ नंबर के फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, 12 10 8 और आगे 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं, हम अप टू 8 ही लेंगे। अब देखिए एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए लेंथ क्या लिया हमने, लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, मतलब दिया है ये, ठीक है। लेट मान लेते हैं विड्थ या ब्रेथ जो है, विड्थ या ब्रेथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि x मतलब डिफरेंट वैल्यूज या ब्रेथ की दी है इसलिए x मान लेते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आएगा L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी। तो यह एक पैटर्न बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। L तो फिक्स है हमारा, ठीक है, L फिक्स है कितना है 13,
और ब्रेथ को क्या लिया हमने x, ये कितना भी और डिक्रीज हो सकती है अप टू व्हाट 2 तक, 0 तो होगी नहीं, 0 अगर होगा तो रेक्टेंगल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पैटर्न क्या हो जाएगा, देखिए पैटर्न हो जाएगा इट इज 13x, ध्यान में रखिएगा 13x इज इक्वल टू 13x के फॉर्म में ये पैटर्न हमें लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें लिखना है, ध्यान में रखिएगा। लीनियर पैटर्न क्यों बोला गया ऐसे, क्योंकि x का डिग्री 1 है, तो 13x ये पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें सॉल्व कर लिए हैं।